दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 60 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो देखिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान ने, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? दोस्तों किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? दोस्तों लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 दिसंबर 1906 को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? दोस्तों किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदय लाल, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? दोस्तों असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय की, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आए थे? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बंगाल में द्वैध शासन के नियम किसने रखी थी? दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन के नियम किसने रखी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, सहायक संधि किसने लागू किया था? दोस्तों सहायक संधि किसने लागू किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया कौन था? दोस्तों जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सर थॉमस रो, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? दोस्तों सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाई थी? दोस्तों शुद्धि आंदोलन किसने चलाई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो देखिए दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती की, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाल पाल बाल के नाम से किसे जाना जाता था? दोस्तों लाल पाल बाल के नाम से किसको जाना जाता था? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, या सभी को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? दोस्तों स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंग भंग आंदोलन से, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीखाजी रुस्तम कामा को, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है,
विटामिन की खोज किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, विटामिन की खोज किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1764 में, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? दोस्तों, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? दोस्तों, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चोरी चोरा घटना के कारण, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। करो या मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों, करो या मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, सारे प्रश्न जो भी हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? दोस्तों, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली जो था वो था वास्को डिगामा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? दोस्तों, दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया था, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? दोस्तों, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद राज्य, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठा ले गया? दोस्तों, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को उठा ले गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नादिर शाह, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। किस गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति का प्रतिपादन किया था? दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति का प्रतिपादन किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? दोस्तों, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी विद्रोह से, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दोस्तों, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? दोस्तों गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक का नाम क्या था? दोस्तों अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक का नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी डी सावरकर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1556 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दोस्तों गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले को, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? दोस्तों गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में 1917 में, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी या ए व बी दोनों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई महाराष्ट्र में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों 60 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से दोस्तों कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं के मन से किए हैं कमेंट में दोस्तों जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।